इसने पानी को जहरीला कर दिया। इतना बड़ा जंगल है, मैं किस किस को बताऊंगा कि तालाब का पानी नहीं पिए। यहाँ रुकता हूँ तो सुबह होने पर मुझे दिखाई देना बंद हो जाएगा, और उस टाइम कोई जानवर तालाब पर पानी पीने आएगा भी तो मुझे दिखाई नहीं देगा। अब मैं अपने जंगल को कैसे बचाऊं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। फरवरी की बसंत ऋतु का समय था। मौसम बहुत ही सुहावना था। शाम के वक्त उल्लू नींद से जागा ही था कि उसको कुछ दिखाई दिया। आप सभी लोगों का यहाँ आने के लिए धन्यवाद। अब आप जान लीजिए कि आपको किस लिए बुलाया गया है। उसने अपनी आंखें खोलीं तो पाया उसके पेड़ के नीचे कई सारे जानवर और पक्षी जमा हैं। सभी जंगलवासी ध्यान से सुनो, कल हमारे जंगल के छोटू हिरन का जन्मदिन है। हर साल की तरह इस साल भी हम सब मिलकर पार्टी की तैयारी करेंगे। ये तो खुशी की बात है। तो ठीक है, हम सभी सुबह होते ही तालाब के किनारे जमा होंगे और पार्टी की तैयारी करके सेलिब्रेशन शुरू करेंगे। क्या बात है, तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी है? लेकिन मुझे तो दिन में दिखाई नहीं देता। पार्टी रात में रख लेते तो मैं भी आ पाता। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हम इंसान नहीं, जंगली जानवर है। हम तुम्हारे लिए रात में पार्टी नहीं रख सकते। पार्टी तो सुबह ही होगी। मैं पार्टी में नहीं आऊंगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं भी आप सभी की तरह इस जंगल का हूँ, फिर मेरे साथ भेदभाव क्यों? तुम हमारे जैसे कहाँ हो? जिस रात में हम सोते हैं उसी रात में तुम जंगल के चक्कर लगाते रहते हो। अपनी आवाज सुनाकर हमारी नींद खराब करते हो। इसके अलावा तुमने किया ही क्या है बताओ? मैं रात भर जागकर पहरा देता हूँ। क्या वो अच्छा काम नहीं है? हमारे जंगल पर कौन सा हमला होने वाला है जो तुम पहरा देते हो? ये सुनकर उल्लू को बहुत बुरा लगा। सभी जंगली जानवर अपने अपने आशियाने में सोने के लिए चले गए, लेकिन उल्लू बहुत उदास हो गया। वो जंगल में घूमने लगा और अपना काम करने लगा। सुबह होने पर जब उसको दिखना बंद हो गया तो वो अपने पेड़ पर जा बैठा। उसने आंखें बंद की ही थीं कि तभी उसको आवाज सुनाई दी। Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday छोटू हिरन, Happy birthday to you। सब लोग कितना मजे कर रहे हैं और मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। काश मैं भी उनके साथ सेलिब्रेशन कर पाता। कई घंटों उसको नाचने गाने की मौज मस्ती करने की आवाजें आती रहीं और वो सो नहीं सका। फिर जब नींद आई तो वो सो गया। रात होने पर जब उसकी आंख खुली तो वो फिजा में उड़ चला। कैसी किस्मत है मेरी, ना कोई दोस्त समझता है, ना ही मेरे जागने के टाइम कोई मेरे साथ घूमने के लिए जगह होता है। ये सोचते हुए वो काफी देर तक घूमता रहा। उसके बाद जब वो तालाब के पास से गुजर रहा था तो उसने कुछ देखा। अरे, ये तालाब के पास इतनी रात में कौन है? वो नीचे गया तो उसने पाया कि तालाब के किनारे एक शिकारी खड़ा हुआ है। इस जंगल के जानवर बहुत तेज है। मैं इस पानी में ये जहरीला पाउडर डाल देता हूँ, उसके बाद ही इनकी अक्ल ठिकाने आएगी। ये कहकर उसने तालाब के पानी में कुछ पाउडर सा डाला और बहुत खुश हुआ। सुबह होने पर पूरे दिन के लिए ये पानी जहरीला हो जाएगा और शाम तक जब इसका असर खत्म होगा तो कई जानवर मुझे यहाँ बीमार पड़े मिलेंगे। फिर मैं उनको उठा लूंगा और ले जाऊंगा गाड़ी में भरकर। रिंकू शिकारी, तूने क्या दिमाग पाया है? ये कहकर शिकारी वहाँ से चला गया और अब उल्लू को चिंता होने लगी। इसने पानी को जहरीला कर दिया। इतना बड़ा जंगल है, मैं किस किस को बताऊंगा कि तालाब का पानी नहीं पिए। यहाँ रुकता हूँ तो सुबह होने पर मुझे दिखाई देना बंद हो जाएगा, और उस टाइम कोई जानवर तालाब पर पानी पीने आएगा भी तो मुझे दिखाई नहीं देगा। अब मैं अपने जंगल को कैसे बचाऊं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। उसने खूब सोचा लेकिन कोई हल ना निकल सका। घंटों सोचने के बाद जब सवेरा हुआ
तो सूरज निकलते ही उसको दिखाई देना भी बंद हो गया और उसकी परेशानी बढ़ गई। मैं अब किसी को देख नहीं सकता, लेकिन वो तो मुझे देख और सुन सकते हैं ना। अब मैं ऐसा करता हूँ कि बार बार एक ही बात बोलता रहता हूँ। कोई जानवर आएगा तो सुन लेगा और फिर वो पानी नहीं पिएगा। ये कहकर वो तालाब के किनारे बैठा हुआ जोर जोर से चिल्लाने लगा। तालाब के पानी में शिकारी ने जहर मिलाया है। कोई भी तालाब का पानी मत पीना। कल सुबह पानी ठीक हो जाएगा, फिर पी सकते हो। यही बात वो बार बार कहता जा रहा था। काफी देर बाद वहाँ जंबो हाथी पानी पीने आया और उसने पानी पीने से पहले ही उसकी बात सुन ली। अरे उल्लू, तुमको कैसे पता मैं पानी पीने वाला हूँ? तुमको तो दिन में दिखाई नहीं देता ना। मुझे तो पता भी नहीं तुम कब आए। मैं बस इस बात को बार बार इसलिए दोहरा रहा था कि कोई आए तो पानी पीकर बेहोश न हो जाए। ज़ेब्रा, बंदर और हिरन ने भी सुन ली। अरे वाह उल्लू भाई, तुमने तो आज पूरे जंगल को मरने से बचा लिया। अब तुम चिल्लाना बंद कर दो। अब जो भी जानवर तालाब पर आएगा हम उसे बता देंगे, ठीक है? ठीक है, शुक्रिया। अब वो सभी उल्लू के पास ही रहकर तालाब पर नजर रखने लगे। बाकी जानवर पानी पीने आए तो सबने मिलकर उनको रोक लिया। इसी तरह पूरे जंगल में ये बात फैल गई और सभी को उल्लू पर नाज होने लगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया उल्लू भाई। अब रात हो चुकी है, हम सब घर जाते हैं। अब सुबह पानी पीने आएंगे। ये कहकर सभी जानवर वहाँ से चल दिए और उल्लू को अब काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं वो पूरी तरह खुश नहीं था। काफी देर बाद हिरन वापस उल्लू के पास आया। उल्लू भाई, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या हुआ? क्या परेशानी है? इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? तुम बस जल्दी से मेरे साथ चलो, सब पता चल जाएगा। अब उल्लू बिना कोई अगला सवाल किए हिरन के साथ चल दिया। काफी देर बाद वो एक जगह पहुंचा। वहाँ का नजारा देख उसकी आंखों में चमक उतर आई। उसने देखा कि सभी जानवर और पक्षी एक जगह जमा हैं। एक तरफ कई सारे गिफ्ट्स रखे हैं और सभी उल्लू को देखकर बहुत खुश हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे उल्लू भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम लोग मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, जिसको मैं खुद भूल गया था। हाँ उल्लू भैया, हम सब ने यही सोचा कि हम बेवजह तुमसे चिढ़ा करते थे। तुम रात भर हमें परेशान नहीं करते, बल्कि हमारी जान बचाने के लिए जंगल में पहरा देते हो। आज हम यहाँ जिंदा हैं तो केवल तुम्हारी वजह से। इसीलिए अब रोजाना रात में सोने से पहले हम सभी जंगलवासी तुमसे बात भी किया करेंगे और हर साल तुम्हारा बर्थडे इसी तरह सेलिब्रेट किया करेंगे, रात में चांद की रोशनी में। अरे वाह, सच्ची? हाँ सच्ची। चलो अब अपने गिफ्ट्स तो देख लो कि तुमको हमने क्या क्या दिया है। ये सुनकर उल्लू को बहुत खुशी हुई और वो चेहरे पर मुस्कान लिए अपने गिफ्ट्स की तरफ बढ़ गया। और उसे खुश देखकर जंगल के बाकी जानवरों को भी बहुत अच्छा लगने लगा। लेकिन कोई था जिसकी चीख फिजा में गूंज रही थी। कितने शातिर जानवर हैं इस जंगल के, इन्होंने पूरे दिन पानी ही नहीं पिया। जंगल के सभी जानवर मूर्ख हो गए हैं। मेरा तो प्यास के मारे बुरा हाल है। अगर मैंने पानी नहीं पिया तो वैसे ही मर जाऊंगा। इससे बेहतर यही है कि पानी पीकर ही मरूं। एक जंगल में शेर खान नाम का एक बहुत ही क्रूर शेर रहा करता था। जंगल के सभी जानवर शेर खान के नाम से बहुत खौफ खाते थे। शेर खान जब भी जंगल में निकलता तो सभी जानवर डर के मारे अपने अपने घरों में दुबक जाते। शेर खान की जिस किसी भी जानवर को खाने की मर्जी होती, शेर खान उसे खा जाता। शेर खान बच्चों और बूढ़ों तक को नहीं छोड़ता था। सभी जानवर शेर खान के आतंक से पूरी तरह तंग आ चुके थे।
तो वहीं दूसरी ओर शेर खान का मंत्री चार्ल्स, जो कि एक चीता था, वो शेर खान से ज्यादा क्रूर था। वो दिन भर शेर खान जंगल के वासियों के खिलाफ शेर खान के कान भरता रहता और शेर खान को बताता रहता कि इस समय जंगल का कौन सा जानवर तगड़ा और स्वादिष्ट है। शेर खान अपने मंत्री चार्ल्स पर आंख बंद करके भरोसा करता था। एक दिन की बात है, जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। जंगल के सभी तालाब सूख गए सिवाय एक तालाब के। शेर खान और उसका मंत्री चार्ल्स उसी तालाब में से पानी पी रहे थे। तभी शेर खान के मंत्री चार्ल्स के दिमाग में एक खुराफाती योजना आई। उसने शेर खान की ओर देखकर कहा, महाराज, जंगल के सारे तालाब सूख चुके हैं, केवल यही तालाब बचा है अब तक। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त? मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर जंगल के सारे जानवर इस तालाब का पानी पिएंगे तो इस तालाब से भी पानी खत्म हो जाएगा। तुम मेरे सबसे प्रिय मंत्री और दोस्त हो। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। इतना कहकर शेर खान अपने मंत्री चार्ल्स के साथ अपनी गुफा पर पहुंच गया। और उसने सारे जंगल में ऐलान करवा दिया कि अब से जंगल का कोई भी जानवर उस तालाब में जाकर पानी नहीं पिएगा। अगर कोई भी जानवर तालाब में पानी पीता हुआ पकड़ा गया तो वो उसी वक्त मार दिया जाएगा। शेर खान के इस फैसले से जंगल के जानवरों में खलबली मच गई, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस फैसले के खिलाफ बगावत कर सके, क्योंकि शेर खान और चार्ल्स की जोड़ी बहुत ताकतवर थी। कुछ ही दिनों में जंगल के जानवर प्यास की वजह से इधर-उधर तड़पने लगे। कुछ समय बाद जंगल के सभी जानवर एक जगह जमा हुए। हाथी दादा, जो उन सब में सबसे ज्यादा समझदार थे, सभी जानवरों की ओर देखते हुए बोले, हम ऐसे कब तक प्यास से तड़पते रहेंगे? कुछ दिन तक अगर यही हाल रहा तो धीरे धीरे करके जानवर मरने शुरू हो जाएंगे। मिंकू बंदर, जिसका नंबर समझदारी में हाथी दादा के बाद आता था, वो हाथी दादा की ओर देखकर बोला, तो फिर हम कर भी क्या सकते हैं हाथी दादा? हम उन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि हम सबको जंगल छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं दूसरे जंगल में भी आता जाता रहता हूँ। दूसरे जंगल का हाल भी हमारे ही जैसा है। हर जंगल में आपको शेर खान जैसे राजा ही मिलेंगे। मिंकू बंदर की बात सुनकर हाथी दादा मायूस होकर बैठ गए और वहां बैठे हुए सभी जानवर निराश होकर अपने अपने घर चले गए। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। उसी जंगल में हैरी और एडवर्ड नाम के दो हिरण भाई रहा करते थे। हैरी हिरण एडवर्ड हिरण से उम्र में बड़ा था। एक दिन की बात है, हैरी हिरण गहरी नींद सो रहा था और एडवर्ड हिरण का प्यास के कारण बुरा हाल था। वो बड़बड़ाता हुआ अपने आप से बोला, जंगल के सभी जानवर मूर्ख हो गए हैं। मेरा तो प्यास के मारे बुरा हाल है। अगर मैंने पानी नहीं पिया तो वैसे ही मर जाऊंगा। इससे बेहतर यही है कि पानी पीकर ही मरूं। इतना कहकर वो अपनी जान की परवाह न करता हुआ सीधा उस जंगल के तालाब के पास पहुंच गया और तालाब का पानी पीने लगा। एडवर्ड तालाब का पानी पी रहा था कि तभी एक रंग बिरंगी सुंदर बड़ी सी मछली एडवर्ड से बोली, तुम्हें इस तालाब का पानी नहीं पीना चाहिए। क्या तुमने अपने निर्दयी राजा का आदेश नहीं सुना? हाँ, मैंने सुना, लेकिन अगर मैं पानी नहीं पीता तो प्यास के कारण वैसे ही मर जाता। एडवर्ड हिरण ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में किसी की गुर्राहट की आवाज टकराई। उसने जैसे ही पलट कर देखा तो सामने शेर खान का मंत्री चार्ल्स चीता खड़ा हुआ उसे गुस्से से घूर रहा था। एडवर्ड डर से कंपकपाते हुए चार्ल्स चीते की ओर देखकर बोला, मुझे बहुत प्यास लग रही थी, मुझे क्षमा कर दो। तेरी इतनी हिम्मत मामूली हिरन कि तू राजा के आदेश को चुनौती दे। तेरी मौत तो अब निश्चित है। इतना कहकर चार्ल्स चीते ने एडवर्ड हिरण को बड़ी बेदर्दी से मार दिया। इस सारे दृश्य को तालाब की वो बड़ी सी मछली आंखों में आंसू लिए हुए देख रही थी।
इत्तेफाक से एक पेड़ के ऊपर इस दृश्य को मिंकू बंदर भी देख रहा था। वो दौड़ता हुआ सीधे हैरी हिरन के पास पहुंचा। उसने सारी घटना हैरी को बता दी। अपने भाई की मौत की खबर सुनकर हैरी दौड़ता हुआ वहां आया। चार्ल्स चीता वहां से जा चुका था। अपने भाई को जमीन पर पड़ा हुआ खून से लथपथ देख वो फूट फूट कर रोने लगा। मैंने तुमसे मना किया था छोटे भाई, लेकिन तुम नहीं माने। काश तुम मेरी बात मान जाते तो आज जीवित होते, लेकिन मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा। मैं शेर खान और चार्ल्स चीते को जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो दोनों बहुत ताकतवर हैं। मिंकू ने इतना कहा ही था कि तभी तालाब के ऊपर से रंग बिरंगी किरणें फूटने लगीं। देखते ही देखते उन दोनों की आंखों के सामने उस बड़ी सी मछली ने एक सुंदर परी का रूप धारण कर लिया। कौन हो तुम? मैं एक जादुई परी हूँ जो बरसों से इस तालाब में मछली के रूप में रह रही हूँ। वैसे तो मुझे तुम सबकी दुनिया में दखल देने की इजाजत नहीं है, लेकिन इस हिरण के आंसू मुझसे देखे नहीं गए। परी की बात सुनकर हैरी हिरन रोता हुआ परी से बोला, तुम तो जादुई परी हो, तो मेरे भाई को भी जीवित कर सकती हो। नहीं हैरी, जीवन और मृत्यु सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ। तुम शेर खान और उसके मंत्री को जान से मार दो। हमारे लिए इससे बड़ी मदद क्या होगी? नहीं, वो दोनों स्वयं एक दूसरे को मारेंगे। इतना कहकर उस परी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी मिंकू बंदर और हैरी हिरन के आगे कर दी। उस छड़ी में से सुंदर रंग बिरंगी किरणें निकलकर उन दोनों के चेहरे पर पड़ने लगीं। कुछ देर बाद वो किरणें निकलनी बंद हो गईं। मिंकू बंदर, तुम शेर खान के पास जाओ और उससे कहो कि चार्ल्स चीता तुम्हें मारकर जंगल का राजा बनना चाहता है। और हैरी हिरन, तुम उस चार्ल्स चीते के पास जाओ और उससे कहो कि वही जंगल का असली राजा है। लेकिन वो हम दोनों की बात मानेंगे? मैंने तुम दोनों के शरीर में जादुई शक्तियां डाल दी हैं। तुम्हारे मुंह से निकले हुए एक एक शब्द उन दोनों को सत्य लगेंगे। इस जादू का असर कुछ ही देर तक रहेगा, इसलिए ये काम तुम्हें जल्द करना होगा। हैरी हिरन और मिंकू बंदर दौड़ते हुए चार्ल्स चीते और शेर खान के पास पहुंचकर एक दूसरे के खिलाफ उन्हें भड़काने लगे। उनके मुंह से निकले हुए एक एक शब्द चार्ल्स चीते और शेर खान को सच लगने लगे। वो दोनों क्रोधित होकर आमने सामने आ गए। मैंने तुझे इस जंगल का मंत्री बनाया और तू मुझे मारकर इस जंगल का राजा बनना चाहता है। तूने मुझे इस जंगल का मंत्री बनाकर कोई एहसान नहीं किया। मैं एक ताकतवर चीता हूँ। मैं तुझसे बेहतर इस जंगल को चला सकता हूँ। तो फिर ठीक है, इस लड़ाई में हम दोनों में जो भी जीवित बचेगा वही जंगल में हुकूमत करेगा। इतना कहकर शेर खान ने चार्ल्स चीते के ऊपर हमला कर दिया। चार्ल्स चीता और शेर खान बुरी तरह से लड़ने लगे। कुछ ही देर में उन दोनों ने एक दूसरे को बुरी तरह से घायल कर दिया और जमीन पर गिरकर तड़प तड़प कर मर गए। उनके मरते ही जंगल में खुशी का माहौल छा गया। जंगल के सभी जानवर बहुत खुश थे कि आखिरकार उन्हें दो निर्दयी शासकों से मुक्ति मिली। मिंकू बंदर और हैरी हिरन ने सारे जानवरों को बता दिया कि उनकी मदद तालाब में रह रही एक परी ने की है। सारे जानवर खुश होते हुए उस तालाब के पास पहुंच गए, जहां पर परी शायद उनका ही इंतजार कर रही थी। वो परी जानवरों की ओर देखकर बोली, अब मेरा भेद खुल चुका है, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना होगा। तुम हमें छोड़कर मत जाओ, तुमने हमारी मदद की है। नहीं, अब मैं यहाँ पर चाहकर भी नहीं रह सकती। तुम सब हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी मुसीबत से घबराना मत। अगर तुम एक साथ होकर अपने दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करोगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हो। इतना कहकर वो परी गायब हो गई और जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी जंगल में रहने लगे।